दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो करोड़ों देवी देवता माने गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे देवी देवता जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इन्हीं देवताओं में से एक हैं भगवान शिव, जिनमें आस्था रखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि स्वभाव से भोले होने के कारण इनका एक नाम भोलेनाथ पड़ा था। कहा जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा पृथ्वी के सृजनकर्ता, भगवान विष्णु पालनहार हैं, तो वहीं शिव विनाशक की भूमिका में हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन सब के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है। यहाँ हम जानेंगे शिव के त्रिशूल और डमरू धारण करने के पीछे की कहानी को। भगवान शिव के हाथों में डमरू की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जन्म दिया। लेकिन इस ध्वनि में न तो सुर था और न ही संगीत। सृष्टि के आरंभ से आनंदित शिव जी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया और 14 बार डमरू बजाया, तभी उनके डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। इसी वजह से शिव के हाथ में सदैव डमरू रहता है। कहा यह भी जाता है कि सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। वेब दुनिया की रिसर्च अनुसार डमरू का हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास अक्सर डमरू मिल जाएगा। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को बीच में से पकड़कर हिलाया जाता है, तो यह डला टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है और फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुगडुग की आवाज उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया की रिसर्च अनुसार जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 तरह के साउंड निकलते हैं। पुराणों में इसे मंत्र माना गया। यह साउंड इस प्रकार है: अयून, त्रिलरिक, एओड, एओच, हैवरट, लन, नमट, डॉट, ननम, भिजभने, घड़धश, जब गर्दश, खुष्ट, चट्टव, कपय, शशसर, हल। डॉट। उक्त आवाजों में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं। डमरू बजने का लाभ। दोस्तों, पुराणों अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं कि यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो, शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प, बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे भीतर भी बजती रहती है। इसे अ, उ और मया ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिले हुए हैं। वेब दुनिया की रिसर्च अनुसार डमरू की आवाज लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां भी दूर हो जाती है। डमरू भगवान शिव का वाद्ययंत्र ही नहीं, यह बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है और बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यह बहुत भयानक भी हो सकता है और सुखदायी भी। डमरू के भयानक आवाज से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं।